गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी यूट्यूब की योजन स्टार क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कल हमने मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने जाना कि मनोविज्ञान शब्द दो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला साइकी, दूसरा लोगस। ये लोगस टर्म हम जहां जहां देखेंगे, जहां जहां पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात स्टडी करना। किसी भी चीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वहां उसको हम अध्ययन करने या स्टडी करना, उसको हम लोगोस, ग्रीक भाषा में उसको लोगस कहते हैं। ठीक है। और साइकी शब्द का हमने जाना आत्मा, अर्थात आत्मा के अध्ययन को ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसी के आगे आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल जाने की अरस्तु काल से ही इसका विकास शुरू हो गया था, पर इसे एक अरस्तु काल के टाइम पे इसे हम दर्शन शास्त्र के साथ एक शाखा के रूप में स्वीकार करते थे, जिसको दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय इसको एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। अमेरिका में इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका में इनको किसको? विलियम जेम्स को। फिर कई दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शुरुआत में हमने 16वीं शताब्दी में हमने इसको आत्मा के विज्ञान में पढ़ा कि है मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी इसके समर्थक थे प्लूटो जी, अरस्तु जी और डिकार्ट जी। इन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, पर ये आत्मा को डिफाइन करने में, समझाने में, आत्मा के रंग, रूप, आकार को बताने में असमर्थ रहे। अतः इनकी परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। आत्मा का विज्ञान की परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। उसके बाद हम पहुंचे 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में कई दार्शनिक हुए, जैसे कि थॉमसन जी, पंपलॉजी जी, प्लूटो जी। इनका मानना था कि मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। पर मन के साथ भी वही समस्या है, मन को भी परिभाषित करने में असमर्थ रहे। अर्थात मन का अध्ययन करना, मन का व्यवहार, मन का रूप, आकार, ये सब बताने में असमर्थ है, तो हमने इसको भी अमान्य कर दिया। फिर हम पहुंचे 19वीं शताब्दी में, जब हमने इसको चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान, चेतना की तो इतनी अवहेलना की गई है मैकडूगल द्वारा कि उन्होंने चेतना को एक गलत शब्द ही बता दिया है। और चेतना में भी यही समस्या है, चेतना को भी ये डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसकी भी परिभाषा चेतना के रूप में भी हमने मनोविज्ञान को अमान्य किया। फिर हम 19वीं शताब्दी में पहुंचे, जब आए मैकडूगल जी। अच्छा, चेतना के विज्ञान के समर्थक थे फ्राइड, विलियम्स और जेम्स। ठीक है। और फिर उसके बाद हम 20वीं शताब्दी पे पहुंचे, जबकि व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी इसके समर्थक थे वाटसन और मैकडूगल जी। इन्होंने क्या कहा कि भाई मनोविज्ञान किसी के व्यवहार का अध्ययन है। तो यही परिभाषा हमारी आधुनिक परिभाषा व्यवहार का विज्ञान मान है। ठीक है। तो और इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ठीक, आम को चाव से खाते हैं। आ का मतलब होता है, पहले हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ा, फिर हमने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, और आधुनिक परिभाषा जो सर्वमान्य है वो है व्यवहार का विज्ञान। तो हम थैंक यू गाइस। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना सहयोग दें, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपको इसी तरह मनोविज्ञान पढ़ाती रहूं। थैंक यू।